हम इस लेक्चर में अपने जो प्रीवियस लेक्चर थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे और एक कॉन्साइज वे में हर पॉइंट को कवर करने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले माइंड में जो डिबेट का टॉपिक था कि इंडिया में उस समय इतने अच्छे से कोई शहर को क्या बनाया जा सकता है, क्योंकि हम देखेंगे कि यहां पर ग्रेट बाथ था। यहां पर क्या था, टाउन जो सिटी थी प्लान्ड वे में थी। कैसे प्लान्ड वे में थी, क्या कारण था, हम इसको समझते हैं और एक एक करके पॉइंट को क्लियर करेंगे ताकि हमारे पास कोई कंफ्यूजन या डिलेमा ना हो। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं नाम से। मैं फिर से रिवाइज कराता हूं। पहला सिटी जो एक्सकवेट किया गया वो नाम क्या था आपका, हड़प्पा। तो इसलिए हम उसको नाम क्या दिए, हड़प्पन सिविलाइजेशन। फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड के नाम पे दिया गया। और देखिए, ये तो हम जान लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये नदी के किनारे थी, इंडस नदी के किनारे। तो उस वक्त जो कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थी, आप देखेंगे कंटेम्पररी मतलब इसके साथ और भी सिविलाइजेशन थी क्या। हाँ, तो क्या थे, कौन चार थे, देखिए टिग्रस और यूफ्रेट्स। मेसोपोटामिया जो रिवर का नाम है टिग्रस और क्या है, यूफ्रेट्स। आप देख लीजिएगा उसको, इराक में वहां पर तो उसको मेसोपोटामिया बोला गया। चाइना में येलो रिवर। और हम जब बात करेंगे इजिप्ट में, तो हर कोई नाइल रिवर के किनारे। तो देखिए रिवर, सब रिवराइन क्या थे सिविलाइजेशन, नाइल, येलो रिवर। फिर ये तो हमारा इंडस में था, और ये इंडस में क्या था, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और चौथा क्या था, मैंने क्या नाम दिया, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। इराक में है यूफ्रेट्स। सब रिवराइन सिविलाइजेशन थी। अब देखिए दूसरा बात, अब हम कनेक्ट करते हैं कंटेम्पररी से। तो लोग क्या बोलते हैं, जब हम इंडियन जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, हिस्टोरियंस थे, सबसे डिबेट का टॉपिक हुआ, वो मानने को तैयार ही नहीं थे क्या इंडिया में ऐसी सिविलाइजेशन बन सकती है इतने साल पहले। तो अब हम समझते हैं कि जो बना ये सिटी, जो ये हमारे सिविलाइजेशन जो बनी, उसमें ये चीज कैसे आई, टाउन प्लानिंग, इसका जो ढांचा था, जो इसको बनाया गया, वो कैसे बना। तो जो इसमें क्या है, जो हम ये चीज टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसमें बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो मैं आपको सबसे वाकिफ कर दूंगा कि क्या उसमें कॉजेज हैं, क्या उसमें बताया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं और देखिए, तो हमारा जो बात है टाउन प्लानिंग की बात, तो कुछ हिस्टोरियन स्टार्टिंग में क्या बोल रहे थे, मैं नाम भी आपको बताता हूं कि जो ये टाउन प्लानिंग जो ये बना गया है, सब चीज कहां से आया है, कहां से, मेसोपोटामिया। जो कहां था, टिग्रिस, और ये इसको हम बोलते हैं मेसोपोटामिया। तो जो मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन थी, वहां के लोग क्या किए, माइग्रेट किए। और वो माइग्रेट करके कहां आते हैं, इंडस के किनारे, और वहां पर ये सिविलाइजेशन उन लोगों के द्वारा बनाई गई होगी। दूसरा पॉइंट, दूसरा, पहले तो ये मैंने बोल दिया, दूसरा कि कुछ व्हीलर, जैसे व्हीलर थे, उन्होंने क्या बोला, मोर्टार व्हीलर, उन्होंने बोला नहीं, बस केवल आइडियाज आए हैं। आइडियाज मतलब ट्रेड चलता होगा मेसोपोटामिया के साथ हमारा, और वहां से हमारे पास आइडिया आया। जब वहां हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग देखे हुए कि वहां ऐसा सिटी है, तो क्या हुआ, हमारे पास आइडिया केवल आया। पहले क्या था, सब कुछ लोग आए थे। दूसरा क्या था, आइडिया आया। तीसरा फिर हमारे पास क्या बोलते हैं हम, ट्रेड के कारण ये सिविलाइजेशन हुआ। ट्रेड को हम फैक्टर बताया गया। श्री रत्नाकर एक थे इंडियन, उन्होंने बोला कि नहीं, ट्रेड को हम मानेंगे पॉसिबल कॉज, कि ट्रेड के कारण कनेक्शन बना और लोग क्या करें, इस सिविलाइजेशन का जन्म हुआ। अभी तक सब चीज कोई इंडियन बेसिस नहीं था, सब चीज में क्या बोला गया कि मेसोपोटामिया। सब हम किसके पीछे भागने लगे कि मेसोपोटामिया से आए, हमने अभी तक कुछ नहीं किया। फिर क्या आए, डीके चक्रवर्ती, मैं नाम आपको कोट कर रहा हूं ताकि आपको लगे कि चीजें जो है वो सही है। उन्होंने बोला ट्रेड तो था, बट जो हमारा ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ था वो डायरेक्ट नहीं था, वो पर्शियन गल्फ के थ्रू था। तो आप अपना मैप देखिएगा, मैप में आपको बता देता हूं मैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये मैप ड्रॉ किया इंडिया का, ठीक है। अब यहां से आप जाएंगे तो फिर ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यहाँ ईरान है। फिर यहां पर पर्शियन गल्फ, मान लीजिए ये एरिया, तो ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, और यहां पर बोलते हैं गल्फ ऑफ एडन, ठीक। तो हम ज्यादा जाएंगे पर्शियन गल्फ। तो जो ट्रेड इंडिया से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का हो रहा है वो डायरेक्ट नहीं है। मेसोपोटामिया के लोग से हमारा ट्रेड डायरेक्ट नहीं था, इसके एविडेंस भी हमें मिलते हैं। वो पर्शियन गल्फ के थ्रू ही जाते थे, मतलब डायरेक्ट जब कांटेक्ट नहीं था,
तो हम कैसे बोल सकते हैं कि ट्रेड एक फैक्टर हो सकता है? तो ये भी बात हमारे सोचने की थी। फिर चीजें आई, क्या निकल के आई देखिएगा कि जो टाउन प्लानिंग और जो भी सिटी बना है, जो भी ये प्लानिंग हुआ, जो भी यह सिविलाइजेशन बन के आई, वो ऑल ऑफ अ सडन नहीं थी। जैसे मेसोपोटामिया से कोई नॉलेज आ गया, ऐसा नहीं हुआ। ये ग्रेजुअल चेंज था। तो देखिए, इस पॉइंट को याद रखिएगा, क्या था ये? लॉन्ग ग्रेजुअल चेंज था। कैसे लॉन्ग ग्रेजुअल चेंज था? देखिए कैसा चेंज, लॉन्ग ग्रेजुअल चेंज था। अमलंद घोष बोलते हैं, घोष उन्होंने बताया ये। तो मैं आपको बता रहा हूं क्या बोला इन्होंने, कैसे इस पॉइंट को वैलिड किया। आप जब सोच सकते हैं कि मेसोपोटामिया करने से कुछ नहीं होगा। आप जब स्टडी करेंगे, तो मैंने आपको इससे प्रीवियस लेक्चर में मेहरगढ़ के बारे में बताया, मेहरगढ़ के बारे में बताया। मेहरगढ़ के बारे में जब पढ़ेंगे HAR, तो वहां पर पहले विलेज थे, वो विलेज फिर टाउन में कन्वर्ट हुए। दैट मीन्स जो चेंजेस थे वो हमारे इंडिजीनियस हैं, कि ये ऑल ऑफ अ सडन नहीं हुआ। तो इन्होंने क्या किया, घोष जी ने, इन्होंने बोला कि फेजेस में डिफाइन किया कि जो ये सिविलाइजेशन है, हम इसके क्या बोल सकते हैं, अर्ली फेज, फिर हम बात करेंगे मैच्योर फेज, और फिर डिक्लाइन। तो टाउन प्लानिंग का आइडिया आपको समझ में आ गया कि मेसोपोटामिया से जरूरी नहीं है, क्योंकि ट्रेड डायरेक्ट होता नहीं था, और हमारे पास जो रिसोर्सेज थे सिविलाइजेशन में वो ज्यादा थे। मतलब हमारा इंटरनल ट्रेड ज्यादा था, ना कि एक्सटर्नल ट्रेड। मतलब वहां इस सिविलाइजेशन में, जो भी सिविलाइजेशन के अंदर बहुत सारी सिटीज एक नहीं थी, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया, लोथल, फिर कालीबंगन, अलग अलग साइट से, पंजाब में भी थी रोपर, तो बहुत सारे साइट हमें मिले। तो साइट्स बहुत ज्यादा थे, तो ऑल ऑफ अ सडन ये नहीं हुआ, और हमारे पास रिसोर्सेज ज्यादा थे एज कंपेयर टू मेसोपोटामिया की बात कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड भी किया हमने, बट वो फैक्टर ऑथेंटिकेटिव नहीं हो सकता। तो ये थ्योरी निकल के धीरे धीरे आई, पर ये अभी भी डिबेट है। तो हमने क्या अभी तक समझा कि ये सिटी कैसे बन के आया, मैंने आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम क्या पढ़ते हैं, इसकी कुछ खासियत पढ़ते हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि जो सिविलाइजेशन इतने पुराने थे, तो मैंने आपको कैटेगराइजेशन बना दिया। अभी भी इसके डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कब ये एग्जिस्ट हुआ, पर जब मैं आपको इसमें डेट बता रहा हूं, वो डेट मैं डिस्क्राइब जो कर रहा हूं वो केवल मैच्योर फेज का है। मैच्योर मतलब जब ये सिविलाइजेशन अपने एक्सट्रीम और सबसे डेवलप्ड फेज में थी। तो मैं इसको आपको लिख दे रहा हूं 2600 से लेके 750 BCE बोले, या BC हो गया। मैं मैच्योर फेज की बात कर रहा हूं। मैच्योर फेज मैंने बताया क्या होता है, जब ये अर्ली से ग्रेजुअल चेंज होके डेवलप हुआ। तो मैंने इसका टाइमलाइन भी आपको बता दिया। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे, मैंने इसको बोला कि ये अपने में एक क्या थी, बहुत ही अच्छी सिविलाइजेशन थी, बहुत सारी क्वालिटीज थे। तो कैसे ये सब चीज पॉसिबल है, हर एक चीज को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। देखिए, अब आप इस पॉइंट को नोट करते चल सकते हैं, और मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया देके सब कुछ बता देता हूं। देखिए कैसे, अब कुछ चीजें सोसाइटी में है, तो हम क्या जानने की कोशिश करेंगे, हम जानेंगे कि उसका सोसाइटी कैसा था, इकोनॉमी कैसी थी। तो पहला पॉइंट आप नोट करिए, इकोनॉमी, कि जो ये सिविलाइजेशन थी इसकी इकोनॉमी कैसी थी। तो मैं बता दूंगा ये क्या होता है, एग्रीकल्चर बेस्ड थी। एग्रीकल्चर का प्रूफ कहां आता है, तो आप नोट कर सकते हैं, ग्रेनरी क्या थी, सरप्लस इकोनॉमी थी। जो एग्रीकल्चर था वो सरप्लस था, क्योंकि आप देखेंगे कहीं पर आपको जार के भी एग्जांपल मिलेंगे कि कुछ जार सबके घर में रखे थे, उस पे क्या था, वो क्या करते हैं, ग्रेन को स्टोर करते होंगे। और सिटाडेल, जब सिटी का डिवीजन मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि जो सिटी डिवाइडेड थी, तो ग्रेनरी क्या थे, जहां पर ग्रेन्स जो सरप्लस अमाउंट में थे, 6 पैटर्न में क्या थे, ग्रेन्स, जहां पर हमने ग्रेन्स को स्टोर किया। अगर सरप्लस होगा तभी ना हम स्टोर करेंगे। तो इकोनॉमी हमारी क्या थी, एग्रीकल्चर। पेस्टोरल लोग भी थे, ऐसा नहीं है कि पूरी एग्रीकल्चर थे, पेस्टोरलिस्ट मतलब कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह अपने कैटल्स के साथ घूमना। तो इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन था, एग्रीकल्चर को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में ये मदद करते थे। तो इकोनॉमी हमारी क्या थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी ही हमारी थी। और क्या बोल सकते हैं, इकोनॉमी में क्या ट्रेड भी हम करते थे, और क्या बोल सकते हैं, क्राफ्ट वर्क भी हम करते थे। क्राफ्ट मतलब ब्रॉन्ज, कॉपर, आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। आयरन क्या था, एब्सेंट था, आयरन यहां पर नहीं था। ये हमने इकोनॉमी की बात की। प्रूफ मैं बताया, ग्रेन कहां मिलता आपको, मोहनजोदड़ो में। तो ये सब क्या है, हमने देख लिया इसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा, एग्रीकल्चर में हम क्या वहां लोग करते थे। तो एग्रीकल्चर में हम क्या बोलेंगे, वीट,
बार्ले, ये सब क्या थे? हमारे ग्रेन्स थे। क्या थे? वीट, बार्ली, ये सब हमारे क्या थे? ग्रेन्स थे। राइस का भी एविडेंस मिलता है लोथल से। देखिए बात आएगा राइस, तो राइस हस्क मिलता है आपको कहां से मिलेगा? लोथल से। अब देखिए आप पूछेंगे राइस इतने समय तक कैसे एग्जिस्ट कर सकता है? तो कोई भी जो राइस है बर्न्ट हो गया होगा, मॉइस्चर उससे चले गए होंगे, तो बर्न्ट जो है वो हमें कुछ मात्रा में दिखा। पर हमें क्या मिला? और एग्रीकल्चर में हम कॉटन फर्स्ट थे जो हमने वर्ल्ड में क्या प्रोड्यूस किया? कॉटन को प्रोड्यूस किया। और हम क्या बोल सकते हैं एग्रीकल्चर में कॉटन के बारे में जान लिया। शुगर केन का कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता, नो एविडेंस ऑफ शुगर केन। तो आप ये पॉइंट लिखेंगे, आपका हर चीज पूरा कवर हो गया होलसम की एग्रीकल्चर में क्या होता है। इकोनॉमी थी एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में क्या होगा ये भी हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? डोमेस्टिकेशन। जो हम क्या करते हैं, एनिमल्स हैं उसको, कौन कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेशन किया गया। देखिए कैमल का भी एविडेंस उतना ज्यादा नहीं है, हॉर्स का भी एविडेंस नहीं है। एक जगह हमें हॉर्स के बोन्स मिलते हैं, बट वो क्या, हॉर्स का एविडेंस भी पूरा तरीके से हमें नहीं मिलता। एलिफेंट थे, यूनिकॉर्न का भी हमें मिलता है, हम्पलेस, क्या हम्पलेस बुल भी मिलता है, हमलेस। तो ये सब क्या है, हम एनिमल को भी देखेंगे, स्पॉटेड डियर, सांबर डियर। तो आप क्या करेंगे एनिमल में डोमेस्टिकेशन में? गोट भी लिख सकते हैं, शिप लिख सकते हैं। और इंपॉर्टेंट बात क्या है, काऊ का कोई एविडेंस नहीं मिलता। ठीक, कैमल का है पर उतना हमारे लिए कहीं पर एक ही जगह कैमल का एविडेंस मिला, वो है कालीबंगन। कैमल का हम क्या बोल सकते हैं? कालीबंगन। तो हमने डोमेस्टिकेशन देख लिया, एग्रीकल्चर देख लिया, इकोनॉमी के बारे में बात कर लिया। अब हम आगे किस चीज के बारे में बात करेंगे? ट्रेड, कॉमर्स। ट्रेड हमारा क्या था मेसोपोटामिया से, पर्शियन गल्फ से एविडेंस मिलते हैं, सील्स मिलते हैं, ये सब हमें मिला। इंटरनल जो और भी जो साइट्स जैसे कालीबंगन, मोहनजोदड़ो, यहां भी क्या थी? कनेक्टिविटी थी, ये भी हमने देख लिया। एक्सटर्नल ट्रेड भी था और इंटरनल ट्रेड था। जब क्राफ्ट की बात करते हैं, क्राफ्ट देखिएगा, क्राफ्ट की बात, तो क्राफ्ट में हमारे पास ब्रॉन्ज वर्क भी थे, ब्रॉन्ज, सिल्वर भी था हमारे पास, गोल्ड भी था, और हमारे पास आयरन की अवेलेबिलिटी नहीं थी। ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड ये सब चीज हमारे पास थे। एम्यूलेट्स भी मिले, मतलब लोग क्या थे, ऑर्नामेंट में माला, बीड्स, ये सब के हमें एविडेंस मिले। तो आप ये सोच सकते हैं कि उस समय अगर लोग, उनकी जो इकोनॉमी अच्छी होगी, कंडीशन अच्छी होगी, तभी ना ये सब कुछ कर पाए होंगे वो। तो हम इससे हमारे उनके क्या पता चलता है? इकोनॉमी के बारे में, लाइफ के बारे में, ये सब चीज हमें जानने को मिलता है। अब देखिए सबसे टिपिकल टॉपिक क्या हुआ, हम अभी जो इंफॉर्मेशन जो देख रहे हैं, तो आप देखेंगे एक चीज कि जो भी हमें सील्स मिले उस पे हम डेसिफरमेंट नहीं हो पाया, मतलब कि क्या वो लिखा हुआ है आज तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाए, डेसिफर बोलते हैं। तो जो स्क्रिप्ट्स हैं इनकी आज तक क्या है? अननोन, अननोन स्क्रिप्ट, मतलब हम उसको डेसिफर नहीं कर पाए, तो हमें पता नहीं है कि ये क्या लिखे होंगे। तो हमने जो भी अनुमान लगाया वो आर्कियोलॉजी के बेस में लगाया, और ये कैसे होता है मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो ये भी हो गया, स्क्रिप्ट डेसिफर नहीं हो पाया। तो अब देखिए इतना कुछ हो गया, तो आज के वक्त से जब हम रिलेट करेंगे तो पॉलिटी की बात करते हैं कि इतने सारे सिटी बने, वहां टाउन प्लानिंग था, हर कुछ था, तो कोई तो अथॉरिटी होगी। तो कुछ लोग मानते हैं कि जैसे डीडी कौसम्बी जो क्या लिखते हैं कि ये क्या था, यहां पर प्रिस्ट क्लास होगा। आर.एस. शर्मा अपने बुक में लिखते हैं कि मर्चेंट क्लास जो होगा वो रूलिंग क्लास होगा, मर्चेंट। पर अभी तक हमें कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई अथॉरिटी थी कि नहीं थी, क्योंकि अगर अथॉरिटी नहीं थी तो आप एक चीज और बताता हूं आपको, जो घर बने बहुत जगह ब्रिक्स के साइज क्या थे? 4:2:1। तो ब्रिक्स की यूनिफॉर्मिटी थी, स्टैंडर्डाइजेशन था, मतलब कोई चीज अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी में बन रही है, सबका साइज एक है। टाउन प्लानिंग में सिटीज जब बनी तो सिटीज में क्या है, सबसे लास्ट में होम बनाया गया, स्ट्रीट्स बनाए गए, रोड्स बनाए गए, उसके लास्ट में फिर होम को, जो आपके घर को बनाया गया। तो ये पॉसिबल कैसे हो सकता है बिना कोई सेंट्रल अथॉरिटी के और एडमिनिस्ट्रेशन के? बट रीजन अभी भी क्या है? अननोन रिसीवर है। मैंने बता दिया टेराकोटा के, आप सुनेंगे वर्ड टेराकोटा, मतलब होता है बेक्ड क्ले। टॉयज मिलेंगे आपको। टॉयज क्या इंडिकेट करते हैं कि लोग क्या है, इंटरटेनमेंट के सोर्स को भी मानते थे। इंटरटेनमेंट भी था, तभी टॉयज जो चिल्ड्रंस यूज करते होंगे, ये भी हम समझ में हमेशा आ सकता है। अब जो मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक एक और है जो हम बात करते हैं, वो क्या है? रिलीजन। क्या रिलीजन था? तो हम देखेंगे इनके सील्स से, सील्स रेक्टेंगुलर, स्क्वायर सब मिले, तो ये क्या बताते हैं कि वहां एनिमल्स की प्रेजेंस था,
और पशुपति सील जो हम इसको प्रोटोसिवा भी बोलते हैं, कि अभी तक क्लियर तो नहीं है, पर हम बोलते हैं कि रिलीजन होगा भी। अगर रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन क्या थे, लोग सेकुलर थे, मतलब ये क्या था, प्राइवेट अफेयर था। दैट मीन्स कि कोई ऐसा रिलीजन को, इगैलिटेरियन सोसाइटी थी, रिलीजन को इतना इंपॉर्टेंस नहीं मिला कि कोई रिलीजन कोई लोग इंपॉर्टेंट होंगे, ऐसा कुछ नहीं मिलता हमें। रिलीजन में क्या, एक पशुपति शील मिलता है, पशुपति शील, उसमें कुछ एनिमल के इमेज मिलते हैं। तो ये सब हमें क्या दर्शाता है, कुछ एक जगह हमें ये भी मिला कि एक, ये देखिए दोनों साइड क्या है, स्टेयर केस होंगे जाने के लिए और उतरने के लिए, और बीच में स्टोन टाइप है। तो किसी ने बोला कि ये टेम्पल, ये क्या है, टेम्पल हो सकता है, बट इसके एविडेंस नहीं है। तो हम क्या बोलते हैं, रिलीजन का है, पर कैसे पता चला। और आप देखेंगे मैंने टेराकोटा बताया, तो हमें मदर गॉडेस फीमेल के क्या मिलते हैं, टेराकोटा टॉयज मिलते हैं जो डेकोरेटेड है, ये सब। तो हम इससे अनुमान लगा रहे हैं कि एक जो मदर गॉडेस का मिला, पशुपति सील मिला, तो ये हम, और उनके सील्स पे जो इमेजेस थे कि ये लोग एनिमल वर्शिप भी करते होंगे। फायर अल्टार्स मिले। फायर अल्टार्स क्या होते हैं कि कहीं पर मान लीजिए हवन ववन करते हैं तो हम क्या होता है, फायर का यूज करते हैं। तो इससे हम अनुमान लगाते हैं कि रिलीजन भी वहां पर होगा, बट इतना ज्यादा वो क्या करें, डोमिनेटिंग नहीं होगा, सेकुलर रिलीजन उसमें होगा। लोग पॉटरी भी बनाते थे, मैंने बताया जार के लिए हम स्टोर करते थे, मैंने स्क्रिप्ट्स भी बता दिया आपको, स्टैंडर्डाइजेशन बता दिया कि हमें वेट के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड मिले, मतलब वेट का भी जो क्राइटेरिया था, ब्रिक्स का जो था वो भी क्या था, स्टैंडर्ड था। तो मैंने आपको सब डिस्कस कर दिया, इकोनॉमी, रिलीजन, स्क्रिप्ट डिसवर नहीं हुआ, टाउन प्लानिंग ऐसा क्या हो गया, कैसे टाउन प्लानिंग हुआ, इसके भी रीजन बता दिए। और अब क्या है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, इसका देखिए प्रेजेंस में क्या यूज है, इस सिविलाइजेशन का मैं बताऊं, और हमें क्या सीखना चाहिए इससे, मैं आपको एक ब्रीफ में बताता हूं। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपकी इसकी डिक्लाइन के बारे में बताऊंगा। मैं आपको एक जिस्ट में कवर किया, आप एक बुक पढ़ेंगे तो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रेजेंट डे में हम क्या सीख सकते हैं, आप हमेशा सुनेंगे फ्लडिंग के बारे में, कि सिटी में जब भी बारिश होता है, मैक्सिमम सिटी जो हमारे होते हैं, फ्लडिंग मतलब अर्बन फ्लडिंग वर्ड बोलते हैं, कि पानी से भर जाते हैं। तो इसके लिए जो ड्रेनेज होना चाहिए वो हमारा अच्छा होना चाहिए। तो ये जो सिटीज थी, यहां पर जो ड्रेनेज था, मैंने बताया रोड्स, स्ट्रीट जो है ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे, 90 डिग्री पे कट करेंगे। हाउस जो है वो बाद में बनता था, पहले स्ट्रीट्स बनते थे उसके बाद। तो ये क्या हुआ, ड्रेनेज पैटर्न का बता रहा है। पिट, सिंक पिट मिलते थे, मतलब क्या है, पिट होंगे, जार्स बना होगा यहाँ पर, कि जो मटेरियल यहाँ रुक जाए और बाकी जो है वो चला जाए। क्लीनिंग के लिए हम क्या करेंगे, बीच में पिट होल्स खोल के रखते थे, ये सब चीज हम उस वक्त करते थे। दूसरा, तो ये सब चीजें क्या है, हमें क्या सीखना चाहिए कि हम जब भी बनाएंगे तो हमारे पास एक पर्टिकुलर प्लानिंग होना चाहिए, जो हमारे पास पहले सिविलाइजेशन के लोग करते थे। तो मतलब क्या है, ये पहले का डाटा है। अभी देखिए कल्चर में अभी भी हम क्या करते हैं, एनिमल वर्शिप, ट्री, पीपल ट्री का भी हम जब सील देखेंगे तो हमें पीपल ट्री मिलता है। तो आज देखिए पीपल ट्री का यूज आज भी है, हम उसका वर्शिप करते हैं। ये सब चीज हम देख सकते हैं। फायर जो है वो भी हम आज देख रहे हैं, इसका हवन उवन जो आज तक चल रहा है। तो कल्चर में हमारे कुछ ना कुछ चीज तो क्या है, कैरी फॉरवर्ड उस सिविलाइजेशन से हो रही है। जो चीज, इसका मतलब क्या है, वो सिविलाइजेशन आज भी कंटिन्यूएशन में है। और क्या हम मान सकते हैं कि ये सिविलाइजेशन जो है, जो इंडिया में हुई, इससे हम अभी भी देख सकते हैं बहुत सारे चीज हम आज तक वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं। ये सब चीज देख लिया। अब मैं आपको जिस्ट में इसके डिक्लाइन के बारे में बताता हूं कि ये डिक्लाइन या खत्म कैसे हुआ होगा। देखिए मैंने आपको क्या किया, स्मॉल तरीके से या जिस्ट में आपको हर एक पॉइंट को कवर किया और हर चीज को मैंने आपको बताया। तो देखिए डिक्लाइन की जब बात करते हैं, इसका डिक्लाइन कैसे हुआ होगा, तो मैं आपको बताता हूं पहला रीजन, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर मतलब क्या हो सकता है कि यहां पर रिवर के किनारे तो फ्लडिंग का प्रॉब्लम हो सकता है, और ये अर्थक्वेक आए होंगे, अर्थक्वेक का भी हो सकता है, या दूसरा हो सकता है ड्रॉट, कि हम देखेंगे कैसे ड्रॉट कैसे बोल सकते हैं हम, कि जो घाघर जो है, घाघर जो सरस्वती रिवर, उसका जो पैल्यूल चैनल देखेंगे तो ड्राई अप हो रहा था, तो इसके कारण क्या हो सकता है, ड्रॉट आ गए हों। तो ये इकट्ठा नहीं, तो एक लॉन्ग ग्रेजुअल प्रोसेस में हुआ हो। अर्थक्वेक, ये रीजन जो होता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट के कारण, या अर्थक्वेक आया हो तो रिवर अपना पाथ चेंज कर लिया हो। फ्लडिंग के कारण, बार बार फ्लडिंग के कारण क्या हो सकता है, ये डिक्लाइन हुआ होगा। दूसरा फैक्टर, ये तो हमने देख लिया कि ये है इकोनॉमिक फैक्टर, कि पॉपुलेशन बढ़ रही होगी और क्या होगा, ट्रेड जो है हम देखेंगे लास्ट फेज में
देखिए मैच्योर फेज की मैंने बात की, जब लास्ट फेज डिक्लाइन की बात करते हैं 1900 से लेकर 1700 बीसी तक है। तो डिक्लाइन फेज में सिटी का जो प्लानिंग था वो गड़बड़ा रहा था, यूनिफॉर्म साइज नहीं दिख रहे थे ब्रिक के, ट्रेड उतना प्रॉस्परस नहीं था। तो हो सकता है इकोनॉमिक फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं। पर देखिए ये सब एक्सप्लेनेशन से सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन जो लगता है वो बोलते हैं इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को हम ज्यादा इसलिए वेटेज देते हैं, हम ये बोलते हैं कि पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा था, और जो पॉपुलेशन बढ़ रहा था, जो एरियाज थे उस पे लोड ज्यादा था, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण जो फॉरेस्ट लैंड क्लियर करना, मतलब लैंड का क्लियर हो रहा था, बार बार उसको यूज कर रहे थे, उसकी फर्टिलिटी कम हो सकती है। ये सब को जब हम कंपेयर करते हैं इम्बैलेंस, कि जो एरिया ज्यादा ओवर इरिगेशन हो रहा होगा, यूज ज्यादा हो रहा होगा, इसके कारण प्रॉब्लम होगा। ठीक, पॉपुलेशन बढ़ रहा होगा, इसके कारण क्या होगा, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ। जो कैटल होटल है उनकी भी क्या संख्या बढ़ने लगी, तो इम्बैलेंस के कारण क्या हुआ होगा, इकोलॉजी ये डिक्लाइन हुआ होगा। और लास्ट फैक्टर जो है हम बोलते हैं आर्यन इन्वेजन। आर्यन इन्वेजन, इस टॉपिक को मैं आपको आर्यन इन्वेजन, आर्यन कौन थे ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। पर आर्यन इन्वेजन बोल सकते हैं कि कोई दूसरे लोग आए, आर्यन जिनका नाम था, उन्होंने यहाँ के लोग के साथ क्या किया, इसको सिटी को सबको क्या कर दिया, तहस नहस कर दिया। बट इसका कोई प्रूफ नहीं मिलता। कोई भी अगर जो वहां के लोग पहले से सेटल्ड है वहां अटैक करेगा तो कुछ वॉर लाइक सिचुएशन होना चाहिए, हमें ऐसा प्रूफ मिलता नहीं है। एक ही प्रूफ मिला, वहां पर हमने 57 स्केलेटन पाए। बट जब हम स्ट्रेटियोग्राफी स्टडी करते हैं, लेयर वाइज लेयर स्टडी करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जो स्केलेटन एक जगह 57 के लगभग मिले वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम के हैं। और ये आर्यन इन्वेजन की लोग बस इसको इनएबिलिटी, मतलब ये पूरी तरीके से ये भी थ्योरी को हम क्या करते हैं, मानते नहीं है कि आर्यन आए होंगे दूसरे जगह से और उन्होंने बिना, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिला, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, मास लेवल में किलिंग होना चाहिए, ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो और एक क्या फैक्टर है कि ऐसा माना गया कि ड्राई होने के कारण या लोग क्या करने लगे, शिफ्टिंग करने लगे। मान लीजिए ये इंडिया है हमारा, और यहां पर क्या है, यहां पर पूरा सिविलाइजेशन है, मान लीजिए इंदस से किनारे पर है ना। तो यहां से लोग धीरे धीरे क्या करने लगे, इधर ईस्ट की तरफ, गंगा वैली की तरफ क्या करने लगे, शिफ्ट करने लगे। और हमें एविडेंस मिलते हैं कि गुजरात से नीचे जाएंगे महाराष्ट्र तक तो हमारे कुछ इसके एविडेंस मिलेंगे, गंगा वैली में भी हम देखेंगे, यूपी तक में भी साइट्स मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या था कि ये खत्म नहीं हुआ, शिफ्टिंग होते गया। हो सकता है रिवर ड्राइनेस के कारण हुआ हो। तो ये सब प्रॉब्लम डिक्लाइन के मैंने क्या क्या बताया, इकोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल, फिर आर्यन इन्वेजन के बारे में बताया। और मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आर्यन इन्वेजन, आर्यन कौन थे, इसके बारे में पूरा बताऊंगा। और ये क्या था, एक जिस्ट में मैंने हर टॉपिक को छुआ, रिलीजन हो, क्राफ्ट हो, स्क्रिप्ट हो, सबको बताते हुए मैंने हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करने की कोशिश की। थैंक यू। और आपको अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं, और आप ये हमारे लेक्चर को देखते रहिए। और कुछ भी डाउट होगा तो आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें।